अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके हमारे अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आँखों की रोशनी। आँख जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। आँखों की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। आँखों की रोशनी के लिए हुकूमत की जानिब से भी कंटी वेलगो प्रोग्राम के जरिए अवाम में आँखों की रोशनी की अहमियत और आँखों के इलाज करवाने के लिए शऊर बेदारी करते हुए मुख्तलिफ जगहों बल्कि हर इलाके में कंटी वेलगो प्रोग्राम फ्री आई चेकअप मुनक्कद किए जा रहे हैं। वैसे ही ग्लोकोमा एक ऐसी खतरनाक मर्ज है जो लोगों को इस मर्ज का शिकार होते हैं वो अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। इस मर्ज के कोई सिम्टम्स नहीं होते। इस मर्ज के आने या मर्ज में मुब्तला होने के भी कोई पहचान नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि हम इस मर्ज में मुब्तला है। इसलिए इस खतरनाक मर्ज ग्लोकोमा के लिए शऊर बेदारी करते हुए फ्री कैंप मुनक्कद किए जा रहे हैं। जैसा कि मार्च 2nd वीक ग्लोकोमा वीक कहलाता है, इसी पर हर साल की तरह इस साल भी सरोजनी देवी हॉस्पिटल में 12 मार्च से 18 मार्च तक फ्री कैंप मुनक्कद किए जाने वाले हैं और लोगों को इस मर्ज पर शऊर बेदारी करने के लिए और इस कैंप से इस्तेफादा उठाने के लिए बैनर्स लगाए गए, पोस्टर्स तकसीम किए गए ताकि सभी अवाम को इस कैंप का इल्म हो और वो इस कैंप से इस्तेफादा उठा सके। आज सरोजनी देवी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के आला डॉक्टर्स की जानिब से ग्लोकोमा की रोकथाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर सुपर्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ग्लोकोमा डे के मौके पर सरोजनी देवी हॉस्पिटल में ये फ्री कैंप मुनक्कद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये मर्ज ज़्यादातर 40 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। किसी को भी कभी भी ये मर्ज हो सकता है, इसलिए इस फ्री कैंप से इस्तेफादा उठाते हुए इस कैंप पर तशरीफ़ ला और अपने आँखों का मुआयना करवा सकते हैं। आइए देखते हैं इस खुसूस में कुछ मनाजिर। हमारे नुमाइंदे जाशिम जाबरी की ये खास रिपोर्ट में SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा है। मैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ग्लोकोमा विभाग में काम करती हूँ। आज हम सब यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देख रहे हैं हमने पीछे बैनर लगाया है, ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक है। सो ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक खाली हम या इंडिया में ही नहीं करते, ये हम पूरे विश्व में करते हैं। विश्व में हमारी एसोसिएशंस हैं ये बीमारी के लिए, जैसे वर्ल्ड ग्लोकोमा एसोसिएशन है, WHO है, हमारा इंडिया का NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है। ये पूरे जो एसोसिएशंस हैं ये मिल के आह्वान करते हैं कि हमको मार्च के 2nd वीक में ये प्रोग्राम करना है। अभी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? कैटरैक्ट भी है, आपको चश्मे का प्रॉब्लम भी है, वो सब के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। ये बीमारी मुझे हो सकती है, ये बीमारी आपको हो सकती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं। ना पेशेंट को, मेरे को मालूम है, ना देखने वाले को पता है, क्योंकि ये बीमारी साइलेंट है, इसलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये चुपचाप से आती है, आपकी नज़र लेके चली जाती है, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे आपको कैटरैक्ट आएगा या और कुछ प्रॉब्लम है जिसको अपन मोतियाबिंद कहते हैं, उसमें आपको नज़र कम होएगा, आपको पता चलेगा। या कोई बीमारी में दर्द है, तकलीफ़ है, आपको आँख से पानी आ रहा है, आँख में लालपना है, हम खुद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। बट ये बीमारी के अंदर कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसके लिए इसकी अवेयरनेस करना, ताकि लोग खुद जाके पूछ कर कि मेरा चेकअप करिए ग्लोकोमा के लिए, खुद जाकर पूछें। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है, जैसे डॉक्टर वेंकटरत्नम सर ने आपको बताया है कि इसका बर्डन, डिजीज़ बर्डन जो है वर्ल्ड के अंदर अभी 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ लोग हैं जो कि बीमारी से अफेक्टेड हैं, और 2040 का प्रोजेक्टेड फिगर है 11 से 12 करोड़ तक के लोग अफेक्ट हो जाएंगे बीमारी से 2040 तक। तो अभी ये 2020 के फिगर्स अपन बात कर रहे हैं। इंडिया को अगर आप लें अपने देश का, तो अपने देश में 1.2 से लेके 1.5 करोड़ तक लोग ये बीमारी से अफेक्टेड हैं। ऑलरेडी आपको तेलंगाना का सर ने बताया है कि यहाँ 4 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें आप 1% ले लीजिए। ये जो भी अपन बात कर रहे हैं, ये खाली अपन बात कर रहे हैं जो लोगों को पता चल चुका है। ये डिज़ीज़ 90% अभी कम्युनिटी में हिडन है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है, ना अपन उनको बाहर निकाल सकें अभी तक। तो जो भी अपन ट्रीट कर रहे हैं या जो अपन ने डायग्नोस किया है, वो खाली 10% केसेस हैं अभी जिनको अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
तीसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसकी वजह से जो अंधापन आता है वो परमानेंट है, कोई इलाज नहीं है। आप वर्ल्ड में किधर भी जाइए, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सोचते हैं उनसे कुछ नहीं होगा, वो क्रीम्स की वजह से भी आपको आँख में आ सकता है। दमे की बीमारी के लिए लोग स्टीरॉयड के पफ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आँख में ग्लोकोमा आ सकता है। थोड़े लोग सिर में बाल जाने की वजह से तेल लगाते हैं आयुर्वेदिक या जो भी, उनकी वजह से भी उनमें भी स्टीरॉइड्स रह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी फॉर्म में स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ग्लोकोमा चेकअप कराने के लिए। ये बीमारी नॉर्मली आमतौर से 40 साल के बाद होती है, तो 40 साल के बाद जो भी आप आँख का चेकअप कराएंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन या संपूर्ण कंठी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको डिटेक्ट होगा ग्लोकोमा का प्रॉब्लम, अदरवाइज ये नहीं पता चलेगा। तो बिकॉज ये साइलेंट डिजीज़ है इसलिए ये पूरा हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग बहुत आभारी हैं जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, हरीश राव साहब ने आने के लिए अग्री किया है। वो हर साल आते हैं, कितना भी बिजी रहें टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, क्योंकि सर का बहुत डेडिकेशन है ये सब चीज़ों में। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ वो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं और वो चाहते हैं कि हम ये ग्लोकोमा की बीमारी के बारे में, उनको भी आइडिया हो चुका है कि पेशेंट कितना सफ़र करता है। सर लास्ट ईयर भी आए थे, तो लकीली सर कल भी आ रहे हैं, तो कल भी हमारे पास अवेयरनेस का वॉक है। और पूरा हफ्ता जो फॉलोइंग हफ्ता है 18 तारीख तक, हम हमारे ओपीडी में स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की, स्पेशल स्क्रीनिंग करके अवेयरनेस करते हैं, रेडियो टॉक्स देते हैं, हम लोग लोगों को बुलाते हैं। और अभी हमारा जो स्टैटिस्टिक्स जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको रूटीन का ही बता रही हूँ। जैसे महीने का हम लोगों के पास हमारे ओपी में हम लोग 15 से 20 हज़ार पेशेंट स्क्रीन करते हैं, खाली ग्लोकोमा के 15 से 20 हज़ार केसेस स्क्रीनिंग होता है। हमारे पास डेली ओपीडी है ग्लोकोमा का, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर डेज पे चलाते हैं, रोज़ रहता है। और हमारे पास 600 से 1000 सर्जरीज़ होती हैं ग्लोकोमा की महीने में। तो गवर्नमेंट सेटअप में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अपने स्टेट में, तेलंगाना में, वो सरोजनी आई हॉस्पिटल में ही है। तो आसपास से जो भी डाउटफुल रेफरल्स होते हैं वो पूरे हम लोग के पास ही भेजते हैं, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रेन फैकल्टी का होना। ट्रेन फैकल्टी ग्लोकोमा पता करने के लिए, नॉर्मल आदमी देखेगा तो उनको नहीं समझ में आएगा, ट्रेन फैकल्टी को कुछ ट्रेन टेस्ट करने पड़ते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट में ट्रेन फैकल्टी भी है जो ये काम कर रही है, बहुत सालों से डेडिकेशन से कर रही है। वैसे किसी को होता है तो ये दवाओं से रोक भी सकते हैं? ये इसमें 2-3 होता है। जैसे किसी को ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है तो उसमें 2-3 तरीके के होते हैं। थोड़े ग्लोकोमास में अपन लेज़र करके फिर दवाइयाँ रखते हैं, लेज़र के ट्रीटमेंट्स हैं, कई लेज़र ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के लेज़र्स होते हैं ग्लोकोमा में। थोड़े ग्लोकोमास होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अभी जो अपन जो भी फैक्टर मेन ट्रीट कर रहे हैं